पहले अपनी जाति बता दे राहुल गांधी, फिर कराए जातीय जनगणना। दिल्ली में बन रही बीजेपी की सरकार विजय कुमार सिन्हा बाढ़ में मां सरस्वती की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें आज लखीसराय में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मां सरस्वती की पूजा में भाग लिया, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर माता की वंदना की। वहीं उन्होंने कामना की कि लोग सुख समृद्धि और ज्ञान विज्ञान की ओर आगे बढ़ते रहें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं, लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी जीत रही है। केजरीवाल सरकार के भ्रम और धोखे से मुक्ति का लोगों ने संकल्प ले लिया है। जनता मालिक है। 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। लोगों ने जो सर्वे रिपोर्ट दिया है वह साकार होने वाला है। राजनीति की विश्वसनीयता खत्म करने वाले लालू प्रसाद यादव के बाद अरविंद केजरीवाल देश के वह दूसरे बड़े नेता हैं जो एक जानी बेईमान है, लोगों को भ्रम में डालकर सत्ता में आने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा कि जब तक बिहार में राजद की मानसिकता वाले लोग रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। वहीं राजद के चोर दरवाजे से आने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बाढ़ में लगातार फायरिंग की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि इन सारी घटनाओं पर सरकार सजगता से काम कर रही है, कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। मोनू की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस को खुली छूट है, यह राजद की सरकार नहीं है। वहीं राहुल गांधी की जातीय जनगणना के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किस जाति से हैं, सबसे पहले वह इसे बता दे। वह जो देश की जातीय जनगणना कराएंगे उससे पहले एनडीए की सरकार करा चुकी है। इतने सालों तक सत्ता में रहे तो क्यों करवा पाए? सत्ता से बाहर है, इसलिए लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए, हमारी शुभकामना है मां शारदा भवानी का बुरहन्नी चकगांव बाढ़ अंतर्गत आज बिना धार्मिक क्लब के माध्यम से इतना भव्य प्रतिमा और इतनी भक्ति भाव लोगों की मां शारदा भवानी का निश्चित तौर पर कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान की ओर ये क्षेत्र बढ़ते रहे, ये हमारी कामना है। और पूरे क्लब के सभी विक्की जी, सत्यनारायण जी, राजू जी, राम कुमार जी, सब लोगों को हमारी शुभकामना, पूरे क्लब से जुड़े सभी लोगों को। सर, बिहार में अब तो सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है। बीजेपी की सरकार बनने का लोग बता रहे हैं। पूरी चमत्कार की वातावरण, केजरीवाल जी के भ्रम और धोखा से मुक्ति का वहाँ की जनता ने जो संकल्प लिया है उसका रिजल्ट तो अब परसों आ ही जाएगा। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है सर इधर, तो क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? जब तक राजद के लोग रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में बिगाड़ने में उनकी बड़ी भूमिका है। और वैसे मानसिकता के लोग के कारण बीच बीच में गलती से वो सत्ता में एनडीए की सरकार 2005 से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला था, लेकिन राजद के लोगों का चोर दरवाजे से आने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब राजद के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में लागू होगा और कानून का राज स्थापित होगा। सर, इधर नौरंगा जलालपुर में सर फायरिंग की घटना हुई सर, हसनपुर में भी फायरिंग हुई सर, ट्रिपल मर्डर सर बख्तियारपुर में देखा गया। हमने बता दिया कि ये सारी घटनाओं पर सरकार सजगता से काम कर रही है, कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे। सर, मोनू की गिरफ्तारी सर कब तक हुई? 15 दिन हो गए सर। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन को खुला छूट है। ये राजद की सरकार नहीं है कि प्रशासन पर दबाव या प्रेशर बनाता है, किसी को छोड़ता और किसी को पकड़ता नहीं है, कानून अपना काम करता है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर कितना 3 सीट से अब कितना सर बीजेपी वहाँ सीट लेगी सर? जनता मालिक है। 8 तारीख को रिजल्ट आ रही है। जो लोगों ने सर्वे रिपोर्ट दिया है वह साकार होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज के बारे में सर क्या कहना है? देखिए, इस राजनीति का जो विश्वसनीयता घटाया है श्रीमान लालू प्रसाद यादव के बाद, अरविंद केजरीवाल देश के वो दूसरे बड़े नेता हैं जो एक ज्ञानी बेईमान हैं। फ्रॉडिज्म की राजनीति करके जनता को भ्रम में डाल करके लोगों को बरगला कर करके
सत्ता तक पहुंचने का जो माध्यम चुने हैं, जनता इस बार नकारने जा रही है। सर राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन बिहार वाला नहीं, तेलंगाना वाला। राहुल गांधी जी का कौन सा जाति है ये तो वो बता दें। जब जब देश में जातीय उन्माद पैदा हुआ, जाति जाति में लोगों को लड़ाया, देश गुलाम हुआ। जब जाति से बाहर निकल करके देश एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, देश आज़ाद हो गया। वो जो कराएंगे उसके पहले एनडीए सरकार वो सारे काम करा चुके हैं। इतने लंबे वर्षों तक सत्ता में रहे थे, क्यों नहीं करा पाए? सत्ता से बाहर हैं, इसलिए वो इस तरह के हवा बना रहे हैं।